आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन के बारे में। रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, सीओपी क्या है, सीओपी और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है, सीओपी क्यों हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं और एफिशिएंसी क्यों हम इंजन के लिए यूज करते हैं। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या है? ये वर्किंग फ्लूइड होता है और वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि हम यूज करते हैं प्रोवाइड करने के लिए और हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टोरेज स्पेस से, जहां का टेम्परेचर हम मेंटेन करना चाहते हैं लोअर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, इट इज अ वर्किंग फ्लूइड और अ सब्सटेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। ये रेफ्रिजरेंट होता है और रेफ्रिजरेशन के बारे में हम बात करेंगे कितने टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, आगे के लेक्चर में बात करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन क्या हो जाएगा, इट इज अ वर्किंग फ्लूइड, ये वर्किंग फ्लूइड है और जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टोरेज स्पेस से, जहां का टेम्परेचर हम मेंटेन करना चाहते हैं लोअर देन सराउंडिंग। यदि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करें तो इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, किसी स्पेस का टेम्परेचर हम सराउंडिंग से लोअर मेंटेन करना चाहते हैं, इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर है आपका 35 डिग्री सेल्सियस और आप अपनी स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को 35 से 25 मेंटेन करने के लिए आपको कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी ताकि ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाए। तो इस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सब्सटेंस आप अपने रेफ्रिजरेशन मशीन में फ्लो करवाएंगे वो हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन, और इस 35 की प्लेस में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना ही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रेफ्रिजरेशन वह चीज है जो कि हमारी हीट को एक्सट्रैक्ट करती है स्टोरेज स्पेस से, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो है कि टेम्परेचर को सराउंडिंग से लोअर मेंटेन करना और जितना टेम्परेचर हम चाहते हैं उतने टेम्परेचर को मेंटेन करना ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं हम सीओपी की। तो सीओपी का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि सीओपी इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। इसके लिए हम समझते हैं इसको हमारे रेफ्रिजरेशन, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन हम यूज करते हैं उससे। आपने देखा होगा कि उसका टेम्परेचर लोअर मेंटेन रहता है, उस टेम्परेचर को लोअर मेंटेन करने के लिए हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसको। तो जो लोअर टेम्परेचर मेंटेन रहता है आपका रेफ्रिजरेशन में, वो आपका डिजायर्ड इफेक्ट होता है कि आप टेम्परेचर को लोअर मेंटेन करना चाहते हैं और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो ये वर्क इनपुट हो जाएगा। तो सीओपी का फॉर्मूला हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। यदि हम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है टी लोअर टी हायर माइनस टी लोअर। टी लोअर क्या है, क्योंकि हमारे रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर टी लोअर होता है और ये वर्क इनपुट होता है। ये वर्क इनपुट कहां से आया है इसके लिए हम समझते हैं, ये सपोज ये हमारा टेम्परेचर है टी हायर, ये हमारा रेफ्रिजरेशन है और ये टी लोअर टेम्परेचर है। इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमको बाहर से इस रेफ्रिजरेशन में वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वर्क इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे। सपोज हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं इस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और हायर पे हीट रिजेक्ट कर रहे हैं क्यू हायर। तो क्यू हायर समेशन हो जाएगा, क्यू हायर विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इनपुट, ठीक है। और यदि हम टेम्परेचर के टर्म में बात करें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉसियस के स्टेटमेंट के अनुसार, क्लॉसियस इनइक्वालिटी में, कि यदि हमारा रेफ्रिजरेशन रिवर्सिबल साइकिल मान के चलते हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस मान के चलते हैं तो हीट का रेशियो विल बी इक्वल टू टेम्परेचर का रेशियो।
प्लेस ऑफ हीट हम उसको टेम्परेचर से एक्सचेंज कर सकते हैं, बट कंडीशन एक रहेगी कि जिस हीट को आप एक्सचेंज कर रहे हैं जिस टेम्परेचर के लिए, तो उसी सोर्स की वो हीट रहेगी और उसी सोर्स का टेम्परेचर रहेगा। यदि आप T लोअर यदि आप Q को रिप्लेस करना चाहते हैं टेम्परेचर से, तो ये T लोअर टेम्परेचर रहेगा। यदि आप Q हायर को रिप्लेस करना चाहते हैं टेम्परेचर से, तो ये आपका Q हायर का टेम्परेचर रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं T हायर T प्लस वर्क इनपुट। यदि यहाँ से मैं वर्क इनपुट निकालना चाहूँ, वर्क इनपुट ये T लोअर हो जाएगा, तो T हायर माइनस T लोअर। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला आ गया है टेम्परेचर की टर्म में, जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। रेफ्रिजरेशन में इफेक्ट के लिए हम लोअर टेम्परेचर को लोअर मेंटेन करते हैं, और हीट पंप में हम टेम्परेचर को हायर मेंटेन करते हैं। तो COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला हो जाएगा T हायर माइनस T लोअर। क्योंकि हीट पंप का यूज ही हम टेम्परेचर को सराउंडिंग से बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसमें हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाता है हायर सोर्स जो कि हाई टेम्परेचर पे रहता है, जबकि रेफ्रिजरेशन में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट रहता है लोअर सोर्स, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में हम टेम्परेचर को लोअर मेंटेन करते हैं। तो ये हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला। यदि हम COP ऑफ रेफ्रिजरेशन और COP ऑफ हीट पंप को रिलेट करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये ले लेते हैं हम COP ऑफ हीट पंप will be equal to T higher minus T lower। यदि मैं इस फॉर्मूले में से -1 कर देता हूँ, -1 किया मैंने, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा T हायर माइनस T हायर प्लस T लोअर, और नीचे आ जाएगा T हायर माइनस T लोअर। T हायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T लोअर, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा, तो COP ऑफ हीट पंप -1 यहाँ पे भी आएगा, ये अलग चीज है। तो ये हो जाएगा T लोअर T हायर माइनस T लोअर, और ये हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप -1। यदि मैं COP ऑफ हीट पंप और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर रेफ्रिजरेशन का COP होता है, तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन हो जाएगा ये, और इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो +1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि COP ऑफ हीट पंप का ज्यादा रहेगा COP ऑफ रेफ्रिजरेशन से। यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कैसे फॉर्मूले पूछते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली या तो वो टेम्परेचर आपको डायरेक्टली दे देंगे और डायरेक्टली COP पूछ लेंगे, या फिर वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि एक इंजन की एफिशिएंसी है 0.3%, एफिशिएंसी है 0.3%, तो COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है COP ऑफ हीट पंप विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो COP ऑफ हीट पंप हो जाएगा 1/0.3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3.33। यदि हम COP ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, तो इसमें से एक -1 हो जाएगा, क्योंकि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन COP ऑफ हीट पंप -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा COP ऑफ रेफ्रिजरेशन 2.33। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको एफिशिएंसी दे देंगे, COP ऑफ हीट पंप पूछ लेंगे या COP ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछ लेंगे। अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी और COP में डिफरेंस क्या होता है। एफिशिएंसी जो टर्म होता है वो जनरली हमारे दिमाग में जब भी कोई बोलता है तो ये बात आती है कि एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, 0.9 होगी, 0.7 होगी, 0.8 होगी, 0.75 होगी। तो एफिशिएंसी जैसे ही कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है कि एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होती है, जबकि COP भी हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम और हीट पंप की एफिशिएंसी शो करता है, लेकिन ये टर्म हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो इन दोनों को डिफरेंट बनाने के लिए एफिशिएंसी और COP, एफिशिएंसी को हमने रिलेट कर दिया हीट इंजन से और COP को हमने रिलेट कर दिया रेफ्रिजरेशन से, ताकि हम कंफ्यूज भी ना हो और दोनों चीजों को हम कैलकुलेट कर लें। और एक चीज और, COP का दूसरा फॉर्मूला होता है EPR, यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस
रेशियो, ये सीओपी का दूसरा नाम होता है। वो ये भी लिख के दे सकते हैं सीओपी कैलकुलेट कीजिए, या फिर वो भी ये भी लिख के दे सकते हैं ईपीआर। तो ये था रेफ्रिजरेशन के बारे में। इसकी आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।